देखिए कुछ रोचक एवं उल्लेखनीय कोलाइडों के उदाहरण, जैसा कि पहला देखिए आकाश का नीला रंग। हवा में जल के साथ निलंबित जो धूल के कण हैं, हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं एवं हमें आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, नीला रंग का दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई दे रहा है नीला? क्योंकि हवा में जो जल के साथ धूल के कण निलंबित हैं, जल के साथ धूल के कण जो हवा में निलंबित हैं, वो हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सेकंड, कोहरा, धुंध एवं बरसात। बादल क्या होता है, एरोसॉल होता है। विद्युतीकरण धूल को फेंक कर, ठीक है, विद्युतीकरण धूल मतलब आवेशित धूल को फेंक कर या बादलों के विपरीत आवेश वाले सॉल को वायुयान की सहायता से स्प्रे करके कृत्रिम बरसात करवाना भी संभव हो सकता है। इसके पश्चात खाद्य सामग्री, दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस आदि, ये सभी किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। इसके अतिरिक्त रुधिर देखिए, रुधिर जो है वो एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ का एक कोलाइडी विलन होता है। इसमें क्या होता है, कोलाइडी विलन में मतलब एल्ब्यूमिन जो होता है, जो पदार्थ होता है, वो रुधिर के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है कोलाइडी पार्टिकल्स के रूप में। तो ये क्या है, रुधिर एल्ब्यूमिनाइड पदार्थ का कोलाइडी विलन है। फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य रुधिर के स्कंदन से बनने वाले रक्त के थक्के के फलस्वरूप होता है। मतलब जो फिटकरी एवं फेरिक क्लोराइड के विलयन का रक्तस्राव को रोकने का कार्य है जो है वो क्या करता है, रुधिर के स्कंदन से बनने वाले थक्के के कारण होता है। जो जब आपके चोट लगती है तो जो खून बहता है उसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए मृदाएं, जो आपकी उर्वर मृदाएं होती हैं, जो फर्टाइल मृदाएं होती हैं, वो कोलाइड प्रकृति की होती हैं, जिसमें ह्यूमस है, रक्षक कोलाइड की तरह कार्य करता है। ह्यूमस क्या होती है, ऊपरी लेयर जो है वो किसकी तरह कार्य करती है, रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करती है। और कोलाइड प्रकृति के कारण मृदाएं नमी एवं पोषक पदार्थों को क्या करती हैं, एडजॉर्ब करती हैं। चूँकि कोलाइड प्रकृति है, इसके कारण मृदाएं जो हैं वो नमी एंड पोषक पदार्थों को अपनी सतह पर, जो ह्यूमस लेयर है उस पर अधिशोषित करती हैं, एडजॉर्ब करती हैं। इसके अतिरिक्त डेल्टा देखिए, नदी का जो जल है, नदी का जल मृदा का कोलाइडी विलन होता है। मृदा का मतलब मिट्टी का कोलाइडी विलन होता है। और समुद्र के जल में बहुत सारे विद्युत अवगट्टे होते हैं। तो जब नदी का जल समुद्र के जल से मिलता है तो क्या होता है, समुद्र के जल में उपस्थित जो विद्युत अवगट्टे होता है वो मिट्टी के कोलाइडी विलन को स्कंदित करता है, जिससे क्या होता है, ये एक जगह पर जम जाता है और आपने देखा है कि डेल्टा बन जाते हैं। डेल्टा मतलब ऊंचे ऊंचे मतलब ऊंचाई के टीले टाइप के छोटे छोटे बन जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों जल एक साथ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है कोलाइडी विलन का विद्युत अवगट्ट के द्वारा, क्योंकि समुद्र के जल में बहुत सारे विद्युत अवगट्ट पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए कोलाइडों के अनुप्रयोग, कोलाइडों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला देखिए मल व्यवस्था, धूल, हवा आदि के कोलाइडी कणों में विद्युत आवेश पाया जाता है। जब मल को उच्च विभव पर रखी धातु की प्लेटों के बीच में प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और वहां पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, मल और जल का शोधन हो जाता है। क्या हो जाता है, मल जल का शोधन हो जाता है। सेकंड देखिए कुएं के पानी का शोधन। जब पंकिल जल में फिटकरी मिलाई जाती है तो कोलाइड के ऋणावेशित कण फिटकरी के एल्यूमिनियम +3 आयनों के द्वारा उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो मड के कण होते हैं, पंख के कण होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और जल को छानकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जल को छानकर हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं शोधन के द्वारा। इसके अतिरिक्त देखिए धूम्र अवक्षेपण, ये क्या होता है, धूम्र कण वास्तव में हवा में कार्बन के विद्युत आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। इस कार्बन का अवक्षेपण कॉट्रेल अवक्षेपण द्वारा किया जाता है। आप जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, चिमनी से निकलने वाले धुएं को एक कक्ष में हम प्रविष्ट कराते हैं। कक्ष में अनेक धातु प्लेटें एक धातु के तार के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारी जो है धातु प्लेटें एक धातु के तार के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यह तार उच्च विभव स्रोत से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उच्च विभव स्रोत से क्या जुड़ा हुआ है, ये तार जुड़ा हुआ है। धुएं के आवेशित कण विपरीत आवेश वाले
इलेक्ट्रोड की ओर आकृष्ट होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। मतलब जो आपके धुएं में, जो आपकी चिमनी से निकलने वाला धुआं है, उसमें से जो कार्बन के कण होते हैं, जो धुएं के कण हैं, जो आवेशित कण हैं, वो विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होकर क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और गर्म स्वच्छ वायु बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, गर्म स्वच्छ वायु बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त देखिए दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है। पहला देखिए फोटोग्राफी में, जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के कोलाइडी विलयन को कांच की प्लेटों या सेलुलाइड फिल्मों पर प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाली सुग्राही फिल्में प्राप्त होती हैं। सेकंड देखिए रुधिर आतंचन। रुधिर कोलाइडी विलयन है। आप सब जानते हो कि रुधिर कैसा विलयन है, कोलाइडी विलयन है, जो ऋणावेशित होता है। फेरिक क्लोराइड विलयन प्रयुक्त करने पर रुधिर का बहना बंद हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिटकरी या फेरिक क्लोराइड का विलयन आप प्रयुक्त करेंगे तो रुधिर का बहना बंद हो जाएगा। तथा इसका कारण क्या है कि जो फेरिक आयन है, रुधिर के कोलाइडी कणों को जो कोलाइडी कणों के आवेश हैं उसको उदासीन कर देते हैं, जो फेरिक आयन है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए रबर पट्टन। लेटेक्स ऋणावेशित रबर कणों का कोलाइडी विलयन होता है। लेटेक्स जो दूध होता है, किसी जो पेड़ से सफ़ेद रंग का लेटेक्स जो प्राप्त होता है, वो क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है, लेकिन ऋणावेशित रबर के कणों का। जिस वस्तु को रबर पट्टित करना होता है, रबर से जो है आच्छादित करना होता है, उसे रबर पट्टन बाद में एनोड बनाया जाता है। ऋणावेशित रबर कण एनोड की ओर जाते हैं और उस पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वस्तु पर रबर जो है वो पट्टित हो जाती है, उसके ऊपर मतलब एक तरह से रबर की कोटिंग हो जाती है। मतलब ऋणावेशित रबर कण जो है वो एनोड की ओर चले जाते हैं। हम जिस भी पदार्थ पर, जिस मतलब धातु के टुकड़े पर हमें रबर का कोटिंग करनी है, उसको क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं। तो ऋणावेशित रबर के कण कहाँ चले जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं और उस पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आकाश का नीला रंग। आकाश में तैरने वाले कोलाइडी धूलकण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, नीले रंग का होता है। जो आकाश में धूल वगैरह के कण होते हैं, वो क्या करते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा करते हैं, इसी के कारण हमें क्या होता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। यदि आकाश में कोलाइडी कण प्रेजेंट ना हो तो पूरा आकाश हमें कैसा दिखेगा, अंधकारपूर्ण दिखाई देगा, कोई कलर दिखाई हमें नहीं देगा। ठीक है, तो कोलाइडी कणों की उपस्थिति के कारण ही हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये आपके क्या हो गए, दैनिक जीवन में अन्य अनुप्रयोग हो गए।